n पदों के योगफल के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्पल में दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 से लेकर 17 तक के, और ये आपके लगभग पेज नंबर 115-20 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखोगे आप, क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी 5, 1, ऋण 3 के 17 पदों का योगफल निकालना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे, जहाँ पे आपको डायरेक्टली n पदों तक का योगफल, n टर्म तक का आपको सम निकालने के लिए बोला जा रहा है। हम क्या लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, n पदों तक का योगफल कैसे निकलता है, हम लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू, इसी को हम n से शो करते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। हो गया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पे हमको क्या दिया है, 5, 1 और ऋण 3। तो आप जब भी हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है गिवन, जो भी गिवन है बेटा आपको उसको लिखना है। क्या लिखना है, AP गिवन AP आप दिया गया समांतर श्रेणी है, आप क्या बोलोगे, 5, 1, ऋण 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है कितना है, 17 पदों तक, ये लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 17 टर्म तक आपको सम निकालना है। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे a बराबर क्या है, प्रथम पद बराबर 5, d बराबर आप देखोगे तो माइनस का 4 है, क्योंकि 1 में 5 कम करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4। ऐसे भी समझ जाओ कि माइनस में इसलिए होगा क्योंकि अगला वाला छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा d क्या है, -4। अब वो n भी दे दिया है 17 टर्म तक, आपको क्या करना है, सम निकालना है। बस आप क्या करना है, अपने को इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे n है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 17। तो 17/2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2a का मतलब हो गया 2 गुना 5, n-1 मतलब 17 -1 है तो -1, और d की जगह हम रखेंगे -4। ब्रैकेट में लिख देंगे ना, नहीं तो ऐसे में लगेगा घटा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 5 दूनी 10 हो गया, इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 17/2 नहीं डिवाइड हो रहा है तो रहने देना ना। अब यहाँ पे 10 और प्लस 17 में एक काम करो, कितना हो जाएगा, 16 16 64, 16 64, लेकिन ये माइनस का 64 होगा। क्यों, क्योंकि जो 4 है वो नेगेटिव है, 17 में 16 और 17 में एक कम करने पे 16 पॉजिटिव था, और ये माइनस का 4 है, तो 16 64 जो होगा वो माइनस का 64 होगा। क्लियर है। और यहाँ पे अगर क्या देखें, 17 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, 10, तो 64 में 10 कम कर दो, कितना हो जाएगा, अब वो भी माइनस का रहेगा। क्लियर है। अब ये ऊपर है, इसके बटे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 के पहाड़े से कितने बार में कटेगा, 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे अपना 17 गुना में माइनस का 27, तो माइनस अभी जिंदा है, माइनस अभी मरा नहीं है। माइनस को क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे 1 + 1 माइनस, तो माइनस में ही आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर, तो 27 का अगर आप क्या करेंगे, गुना करेंगे 17 से, क्या होगा, 17 गुना 27 करके देखिए कितना आता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हो गया 270, और 7 चौक 28 का 8, 80 में गया 2, 7 दूनी 14, और 2 कितना हो जाता है, 16। तो ये हो जाएगा वो, ये कुछ होगा 8 और 6 12 13 3, 80 में गया 1, 438 कितना आया है, यहाँ पे 59, सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या होता, साथ ही 49 होता है ना। 80 में गया कितना, 4, 7 दूनी 14, और 4 कितना हो गया, 18 हो गया, 9 ऐसा, और इसका 1 जाएगा कि ये इतना आ जाएगा, कितना आ जा रहा है, 459। और ये नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा समझ में है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है।
और आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा नंबर पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ही नंबर नेगेटिव पॉजिटिव है, इसके बाद के 17 और जाने हैं। देखो 2 इधर हैं, अब नेगेटिव होने वाले सारे नेगेटिव आएंगे नंबर अगला वाला, तो नेगेटिव की संख्या ज़्यादा रहेगी ना, तो हमारा जो सम भी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, तो इसको हम S17 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, S17। आप बता देना, तो इसलिए 17 पदों तक का सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ AP क्या है, -459। ओके, चलो इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। इसके पहले अपन इस वाले को भी बना सकते हैं, ठीक है, करें क्या, चलो इस वाले को भी लगे हाथ बनाते हैं, उसके बाद आप इसको इकट्ठे नोट करना। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोला गया बेटा, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल कितना है। यहाँ पे सम दे चुका है, आपको टोटल कितना है ये बताया है, SN बता दिया। क्या बता दिया, बताया कि नहीं बताया। योगफल कितना 1050 है, तो SN दे दिया। प्रथम 14 पदों मतलब यहाँ पे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स बता दिए। n बराबर कितना 14, SN बराबर कितना 1050। प्रथम पद 10 है, फर्स्ट टर्म 10 है, और उसको आपने को 20 क्या लिखा है, 20वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। मेरे को ये बताओ 20वां पद निकालने के लिए, 20वां पद निकालने के पद कैसे निकालते हैं पता है ना, nवां पद कैसे निकालते हैं, nवां पद nth टर्म कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं a + n - 1 × d। अपने को पहले 10 का योग पता है, सॉरी 14 का, 14 जनों का योग पता है, लेकिन उस 14 के सीरीज़ में आगे 20वें नंबर पे कोई और खड़ा है, उसको हमको क्या करना है, पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे a पता होना चाहिए, जो कि पता है, क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ। n पता है, क्योंकि वो बोल रहा है 20वें नंबर का पता करो, तो 20 पता है। क्या मुझे d पता है, यहाँ पे d पता नहीं है मुझे, यहाँ पे मुझे d पता नहीं है। इसी d पता करने के लिए मुझे ये तामझाम योग वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पता करके मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले की सहायता से, जो योगफल वाला फॉर्मूला है, इसकी सहायता से मैं क्या करूँगा, पहले d पता करूँगा, और उस d का वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे। चलो लिखने की ज़रूरत नहीं है, शायद तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे अगर लिखूँ तो सबसे पहले ये फॉर्मूले में थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ से क्या है बेटा, a बराबर हमारा है, वहाँ पे बताया गया है कितना, प्रथम पद 10 है। n बराबर क्या है, योग के लिए, योगफल के लिए कितना है 14, और SN बराबर कितना है 1050, ऐसा है। और यहाँ पे बस इतना सा है, 14 है, ये है और ये है, 3 चीज़ें पता है। अब मुझे यहाँ पे d पता नहीं है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, SN वाला। SN बराबर, वो लिखा है मैं वहीं पे रख रहा हूँ, डायरेक्टली देखना ध्यान से। SN की जगह हम क्या रखूँगा, 1050, फिर n/2 का मतलब यहाँ पे 14/2। आप एक बार फॉर्मूला नोट करेंगे, ठीक है, मेरे पास जगह की कमी है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a का मतलब हो गया 2 × 10, जो कि क्या आएगा, डायरेक्टली लिख सकता हूँ, प्लस अब 14 में 1 कम करेंगे तो क्या होगा 13, क्योंकि n के जगह हम 14 ऋण 1 करोगे 13, ये हो गया 13। और d तो ही पता करना है बेटा, बाकी सारे नंबर हमको पता है। क्लियर है। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि 2 से कट सकता है ना, यस सर, तो हम यहाँ पे इसको काट देंगे। क्या हो गया, 7 बार में कटेगा। और ये है 20, जोड़ तो नहीं सकते क्योंकि इसके साथ d लगा, इसके साथ d नहीं लगा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे के वैसे। 7 उधर गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब 7 के पार्ट से कितने बार में जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंचे 35, 7 शून्य 0 है ना, 150 बार में क्या हो जाएगा, पूरे कट जाएगा। और ये बचे कितने इधर, 20 + 13d। अब बताओ ये प्लस का 20 है, 30d। देखो 13d जो है ना, d के साथ पहले 13 गुना हुआ है, बाद में 20 जुड़ा है, बाद में 20 जुड़ा है। तो अपन क्या बोलेंगे, इस 20 को ऐसा भी, इसको देखो ये ऐसा है 13d + 20 ऐसा है, ये इनडायरेक्टली अगर देखो तो 20 जुड़ा हुआ है, तो इधर जाके क्या होगा, माइनस। तो माइनस जब होगा तो इसको लिख सकते हैं 130,
डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। 150 में 20 कम करेंगे, इधर जाके क्या होगा 150 माइनस 20 इक्वल टू 13D। अब 150 में 20 कम करोगे क्या हो जाएगा 130 बराबर 13D 13D। अब यहाँ पे बताओ 13 गुना में है D के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा तो 130 डिवाइड बाई 13, तो 13 10 बार में कट जाएगा ना। तो ये हो गया D बराबर कितना बेटा, बस इसी की मुझे तलाश थी और वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल गई। अब मैं क्या करूँगा डायरेक्टली मुझे निकालना है 20वां पद, 20th टर्म निकालना है। कौन सा निकालना है 20th टर्म। तो आप क्या बोलोगे 20th टर्म निकालने के लिए इसको बोलते हैं T20। क्या बोलेंगे T20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A की जगह हम क्या लिखेंगे 10, N की जगह हम लिखेंगे 20। इस बार 20 है, वो जो जानकारी 14 थी ना वो इसके लिए थी, इस वाले फॉर्मूले के लिए थी। अभी जो जानकारी अपने को पूछ रहा है वो किसके लिए है 20th टर्म के लिए, 20वें पद के लिए अपने को निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 में एक कम और D को हमने निकाल लिया है कितना 10, तो कितना हो जाएगा तो आप देखेंगे 10 और 20 में एक कम करेंगे 19 का गुना करेंगे 10 से तो 190 और 190 प्लस 10 200। क्लियर है, इजी है। चलो अब इसको आप नोट डाउन करेंगे, कहाँ से नोट डाउन करेंगे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। क्लियर है बेटा। चलो मेरे को पता था। चलिए तो पूरा ध्यान यहाँ पे करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 को करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एकदम मस्त है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलते ही मिलते हैं जिसमें आपको कोई भी श्रेणी बना के नहीं देता है। क्लियर है, आपको श्रेणी बना के नहीं दिया रहेगा, आपको श्रेणी बनाना पड़ेगा और उसमें से खुद ब खुद क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा ADN क्या है, और खुद ब खुद आपको उसका योग भी निकालना पड़ेगा। मतलब आपके काम बढ़ जाते हैं जब आपको ऐसा बोल दिया जाता है 100 से 200 के बीच के सारे सम संख्याओं, सारे विषम संख्याओं, या 5 से भाग जाने वाले या 5 से भाग नहीं जाने वाले। क्या हो गया, कुछ ज़्यादा बोल दिया। चलो अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको कितने पदों का योगफल कितना है 72 है, ये पूछा जा रहा है। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपको ये सीरीज़ आपको पहले बनानी है। क्या दिया है 100 से 200 के बीच के सभी विषम संख्या ऑड नंबर्स का क्या बनाना है, आपको सम निकालना है। क्या निकालना है सम। क्या होता है सम का फॉर्मूला, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं A बराबर यहाँ पे क्या होगा सम 100 से 200 के बीच की विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या बोलोगे ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। तो आप क्या लिखोगे 101 103 डैश 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 बीच बोला है ना बेटा 100 और 200 के बीच। तो आप बोलोगे बीच मतलब ये लोग आएंगे, वो खुद नहीं आएगा, मतलब 100 नहीं आएगा ना तो 200 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 101 103 और लास्ट में जाएगा 100। आपको भी पता है उसके बाद तो डायरेक्टली 200 आ जाता है। तो ये भी विषम संख्या है। विषम संख्या क्या संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रथम पद A बराबर यहाँ पे 101 है, D बराबर तो 2 है, 103 में तो 101 कम करोगे तो क्या होगा 2 का डिफरेंस है और पॉजिटिव रहेगा। n बराबर अपने को पता, और मैंने आपको ये बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपको n पता नहीं है तो n कैसे निकालेंगे। तो जो हमने पिछला वाला टॉपिक कवर किया है उसमें हमने n पदों nवां पद निकालने वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे n पता नहीं है, n पता लेकिन ये पता है कि Tn क्या है। Tn मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म होता है 199। हमारा फॉर्मूला 100 से 200 के बीच के सभी संख्याओं का क्या करना है योग निकालना है, सम निकालना है बेटा।
क्या निकालना है? योग। तो योग निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला क्या बोलता है? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर मुझे सब कुछ पता है, लेकिन n को छोड़ के यहाँ पे 2a पता है, d पता है, n पता। तो n पता करने के लिए ये फॉर्मूला तो काम नहीं आएगा, क्योंकि इसको पता करने के लिए मुझे अगर n का मान पता हो जाएगा तो मैं यहाँ पर Sn निकाल लूँगा ना। तो आपको Sn पता है। अगर ये पिछले वाले क्वेश्चन में देखें तो हमको d पता नहीं था, बाकी सब पता थे। तो यहाँ पे अगर आपको n पता नहीं है और Sn पता नहीं है, दोनों दो चीज़ें पता नहीं, तो आप इसी वाले फॉर्मूले से पता नहीं कर सकते। हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे Tn पता है, लास्ट टर्म पता है कितना है यहाँ पे 199, क्या है 199 बराबर पहला पद पता बेटा 100 प्लस n-1, n तो पता नहीं है, -1, d पता है 2। हल करेंगे क्या होगा? 199 बराबर क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा? 101 और यहाँ पे 2 बार n 2n और यहाँ पे -2 होगा कि नहीं होगा? 2 का इन दोनों के साथ इंटू होगा ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 2n और 2 1 2 2 -2 हो गया। अब 101 में 2 कम करोगे तो क्या आएगा? 99। तो 199 और ये हो गया 101 में 2 कम करोगे तो ये हो जाएगा 99 और ये 2n होगा कि नहीं होगा? अब ये 99 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 100 और ये हो गया 2n। तो n बराबर क्या बोल सकते हो? 50। ये 50 कैसे आया भाई? 100 को 2 से भाग करें तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब अपने को n पता चल गया। जो मुझे जानकारी यहाँ पे रखनी थी वो सारी चीज़ क्या हो चुकी है? पता चल चुकी है। तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्टली अब इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, रखेंगे। क्या होगा? n की जगह हम रखेंगे 50/2। 2a का मतलब हो गया 2 गुना 101, तो 2 गुना 101, a की जगह में 101 रख दिए, प्लस n तो पता है ना 50 है, 50 में 1 कम कितना होगा? और d की जगह हम क्या रखेंगे? 2 हो गया। अब चलो इसको कर लो, क्या होगा? ये 25 हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? 202 हो जाएगा, प्लस ये 49 का डबल कितना हो जाएगा? 98 होगा कि नहीं होगा? ये 98 का इसका 2 इसको दे दोगे तो ये 100 बन गया और ये 200 बन गया, है कि नहीं? तो 200 और 100 कितना हो गया? 300। तो 300 का गुना करेंगे 25 से, 25 गुना 300 क्या होगा? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ Sn बराबर 25 या 75 और 2 0। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 100 से लेके 200 के सभी संख्याओं का जो योग है S50 लिखेंगे ना। यहाँ पे n की जगह हम क्या लिख देंगे? अब 50। तो अब बोलेंगे कि 100 से 200 के बीच के सारे ऑड नंबर का सम क्या होता है? 7500। ऐसे जोड़ने निकलते तो ना 1 दिन तो लगता कम से कम, ठीक है? चलो, तो ये आपको नोट करना है, बड़ा इजी है कि नहीं है? इसको आप यहाँ पे साइड में निकाल लेना बेटा। मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन को भी इसी में क्या कर लेता हूँ? लिख देता हूँ 7500। ये हमारा फाइनली आंसर है। सर आप 20 से 2 टुकड़ा कर देते हो, हम कहाँ से लिखें? तो आप क्या करेंगे? मैंने क्या लिखा था सबसे पहले? जैसे मैंने लिखा था ठीक वैसे ही आपको लिखना है। आपको जगह छोड़ देना है। जगह कैसे छोड़ता हूँ? जहाँ पे मुझे लगता है कि इतना जगह में हो जाएगा, मैं अगले वाले से शुरू कर देता हूँ। और फिर यहाँ से हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पे मान रख सकते हैं। आप ब्रैकेट में बता सकते हो, यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट डाल के आप बोल सकते हो कि n बराबर क्या है हमारा? 50 है, इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू को रख रहे हैं करके। क्लियर है? निकाल सकते हो, इसको पहले निकाल सकते हो, इसको बाद में निकाल सकते हो। लेकिन मेरे को ये लगता है कि जहाँ पे अगर मेरे को जो पूछा जाता है उसका फॉर्मूला मैं पहले लगाऊँ। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, मैंने पहले Tn लिख दिया था, है ना? मैंने पहले Tn लिखा था, ये वाला पहले लिखा था, उसमें मुझे D पता नहीं था, तो मैंने अगले वाले फॉर्मूले का यूज़ किया था।
तो जो मुझे पूछा गया मैं उसका पहले लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ मेरे को लगता है जितना। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे कि 4-5 लाइन में ये ख़त्म हो जाता है, तो उतना काम जगह छोड़ के आगे बना सकते हैं। क्लियर है? चलो, आपको नहीं लगता है तो आप यहाँ के पहले लिख लेना, उसके बाद इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 17 को लेते हैं। और क्या बोला है, समांतर श्रेणी 7, 15, 13 हमारे को दे रखा है, इसको हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, श्रेणी 17, 15 और 13। इसमें से अपने को बताना है कि कहाँ पे इन सबको कितने तक का हम जोड़ें कि वो टोटल कितना आ जाए, योग 72 आ जाए। इस बार हमको क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा योगफल कितना बोल रहा है, SN कितना आना चाहिए, 72। A बराबर पता है बेटा 17, D बराबर हम निकाल सकते हैं 2 है ना। अगला क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है लेकिन -2 बेटा, इसको क्या लिखेंगे, -2। ध्यान रखेंगे 2 लिखेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, यहाँ पे आंसर गलत आएगा, -2। क्यों? क्योंकि अगला वाला छोटा है, तो हमारा जो D एक तरह से बोला जाए कि अगला टर्म क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कम होते जा रहा है ना, तो हमारा D क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ पे मुझे लेकिन N पता नहीं है, और वही मुझे क्या करना है, निकालना है। अभी यहाँ पे जैसे N निकाला था, वैसे यहाँ पे भी क्या करने पड़ेंगे, N निकालने पड़ेंगे। मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे आपको क्या चीज़ नहीं पता है, N नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, TN नहीं पता है, बस ये पता है। जो पता है उससे हम काम निकालते हैं। क्या पता है, SN पता है ना, तो अपन बोलेंगे SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। अब मेरे को ये बताओ, SN भी दे दिया, A भी पता है, D भी पता है, N तो यहाँ से निकाल लेंगे अपन, नहीं निकाल सकते। बस इस फॉर्मूले में अपने को क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे लिखेंगे 72, N तो पता नहीं है तो n/2, 2 इंटू A की जगह हम क्या रखेंगे, 17, और प्लस N पता नहीं है तो N को N ही रहने देते हैं, -1 इंटू D की जगह हम क्या रखेंगे, -2। ठीक है। अब देखो, जब भी आप ऐसे 2 बार सॉल्व करते हैं ना, तो ये वाला एरो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बताता है कि अब आपने क्या कर रखा है, अपना लाइन चेंज कर रखा है। अब बताओ, इस 2 का अभी तो बटे कर नहीं सकते, और इधर कोई नंबर मिलेगा उसको जोड़ के हम एक नंबर बना नहीं सकते। बनाएंगे क्या, जैसे पहले वाले में तो जोड़ के हम क्या कर रहे थे, उसको 300 बना दिए थे। यहाँ पे तो ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक में n रहेगा, एक में n नहीं रहेगा। तो एक काम कर देना, 2 को हम डायरेक्टली इसके 72 से क्या कर देंगे, इधर भाग में है, गुना हो जाएगा। तो 72 का डबल क्या हो जाएगा, 144। 2 का डबल हो गया 4, 7 का डबल हो गया 14, और ये हो गया n, 17 दूनी 34, प्लस ये -2 है ना बेटा, -2 का n के साथ करोगे तो -2n होगा। -2 -1 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस का 2 होगा। समझ में आया ना? अब क्या बोलेंगे, 144 n, अभी रहने दो थोड़ा देर के लिए, 34 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36, और -2 n। और यहाँ पे अगर देखो तो थोड़ा सा आप नज़र घुमाना, पिछले की तरह कुछ दिख रहा है, इसको लिखेंगे 36n माइनस 2n स्क्वायर। n का अंदर में गुना होगा क्या होगा, 36n और माइनस 2n n स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे को इधर भेज देना, तो इधर रह जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 144 को लिखेंगे थोड़ी देर में। ये वाला सबसे पहले लिखेंगे, ज़्यादा घात है, पावर ज़्यादा है इसका, हम लिखेंगे 2n का स्क्वायर। पॉजिटिव वाला हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर इस साइड आएगा। ये वाला इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव माइनस 36n, और ये तो इधर ही है पड़ा है और पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया प्लस 144 बराबर। यहाँ तक क्लियर है आपको। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने मध्य पद को तोड़ना भी देखा है, और दूसरा आपने ये भी देखा है, एक सूत्र विधि देखे थे, वहाँ से हमारे फट से यहाँ पे आंसर निकल आते हैं। तो सूत्र विधि का प्रयोग करेंगे
ठीक है, करें क्या? तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ a बराबर क्या है। अब ये a वो वाला a नहीं है, ये सूत्र विधि वाला a है ना। इसको हम क्या करते हैं, a n का स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इक्वल टू 0 से अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a की जगह में क्या आ गया, b की जगह में क्या आ गया, माइनस का 36, और c की जगह में क्या आ गया, 144। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखना, बताना मेरे को क्या आता है। x जैसे निकालते तो x बराबर लिखते थे यहाँ पे n बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्लियर है? आप इसमें वैल्यू रखोगे बेटा, आपको n की दो वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू लेकिन हमारे काम की नहीं होगी, क्योंकि एक नेगेटिव मिलेगा और एक पॉजिटिव, और जो नेगेटिव मिलेगा उसको हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा n कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होता है, वो होल नंबर होता है, पॉजिटिव रहता है। क्लियर है? तो इससे आप यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें रखना, और जो वीडियो में देख रहे हैं बच्चे वो भी क्या करेंगे, इसमें वैल्यू क्या आता है निकाल के आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।